Hello friends, I am Shikha. Welcome to my channel and I talk about law of attraction, manifestation and spirituality. तो आपने एक पक्षी देखा होगा। पक्षी कैसे तिनका जोड़ जोड़ के अपना घर बनाता है, अपने बच्चों को सहारा देने के लिए कैसे पिंजरा बनाता है, एक एक तिनका जोड़ता है, कितनी परिश्रम करता है अपना घर बनाने के लिए। और कभी बारिश आए, आंधी आए तो आपने देखा है कैसे उसका घर बिखर जाता है, तिनका तिनका बिखर जाता है। तो क्या वो रोने लगता है? क्या वो विलाप करने लगता है? नहीं, वो कभी विलाप नहीं करता, बल्कि वो फिर से परिश्रम करता है, फिर से एक एक तिनका जोड़ता है और अपना घर बनाता है। उसी तरह हम इंसान, हम अगर किसी भी चीज में असफल होते हैं, किसी भी कार्य में असफलता हमें मिलती है, तो हम क्या करते हैं? हम अपने भाग्य पे दोष देते हैं, हम विलाप करना शुरू कर देते हैं। क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? एक पक्षी की तरह अगर हमें कभी असफलता भी प्राप्त होए, फिर भी हम ना टूटे। आपने चट्टान को देखा है? क्या चट्टान एक ही प्रहार में टूट जाती है? क्या वृक्ष, जब हम वृक्ष को तोड़ते हैं, जब वृक्ष को काटते हैं, तो क्या वो एक ही कुल्हाड़ी के मार पे टूट जाता है? नहीं। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में, चाहे हमें असफलता मिले, मगर हमें उस एक असफलता से हमें नहीं टूटना, हमें नहीं रुकना। हर आदमी, हम सभी बहुत परिश्रम करते हैं, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, मगर हमें असफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सफलता का सिर्फ एक मूल मंत्र है, जो कि बहुत ही सरल है। उचित विचार रखना। हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। उचित समय और उचित समय पर प्रहार करना, सही परिश्रम करना, सही जगह पे परिश्रम करना, ये सबसे मूल मंत्र है। सफलता का ये ही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर हमारे कर्म शुद्ध होंगे, अगर हमारी सोच शुद्ध होगी, तो हमेशा जिसकी सोच शुद्ध होगी, जिसके कर्म शुद्ध होंगे, उसको फल भी अच्छा मिलेगा। जो इंसान अपने शुद्ध कर्मों से, शुद्ध विचारों से कार्य करता है, उसको अच्छा ही फल मिलता है, उसको कभी बुरा फल नहीं मिलेगा, उसको अवश्य अपने जीवन में सफलता ही प्राप्त करेगा। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है जो इन्होंने गीता में दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने विचार अच्छे रखते हैं, अगर आप अपनी सोच अच्छी रखते हैं, तो जीवन में आप कभी भी किसी भी कार्य से डरेंगे नहीं। कोई भी काम करते हुए परिश्रम करते चले जाएंगे, मगर उससे डरेंगे नहीं। हम अपने भाग्य पे रोएंगे नहीं। भाग्य हमारे वश में नहीं है, मगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म हमारे वश में है। हमारा कार्य है कर्म करना, हमारा ये कर्तव्य है अच्छे कर्म करना, अच्छी सोच से चलना, किसी को नुकसान नहीं देना, चाहे वो हमारा मित्र हो, चाहे शत्रु हो। अगर हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि नहीं वो हमारा शत्रु है। हमारी क्या सोच रहती है? हमेशा हमारी सोच रहती है कि वो हमारा शत्रु है तो हम उसको किस तरह से नुकसान पहुंचा सके, मगर नहीं, हमें ऐसी सोच नहीं रखनी। हमें सोच रखनी है, अगर कोई हमारा शत्रु है तो प्रभु कहते हैं, तो उस शत्रु को भी मित्र बना लो। जब आप अपने शत्रु को मित्र बना लोगे, तो आपका कोई शत्रु ही नहीं रहेगा इस जीवन में। तो ऐसी सोच हमें अपने जीवन में लानी है। अगर हम अपने जीवन में ऐसी सोच लाते हैं, तो हम जरूर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। हम अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं किसी भी चीज में अगर हम असफल हो जाते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, भाग्य पे दोष देते हैं कि हमारा भाग्य सही नहीं है, समय सही नहीं है,
इसलिए हमें असफलता प्राप्त होती है। मगर नहीं, उस असफलता को आप ये सोचिए कि वो मेरे लिए अच्छा था, जो मेरे साथ हुआ अच्छे के लिए हुआ, और आगे बढ़ते चले जाइए, अपने कर्म करते चले जाइए। जब आप कर्म करते चले जाएंगे तो प्रभु देखते हैं और आपको अवश्य ही सफल बनाते हैं, फल देते हैं। कभी आपने कभी नोटिस किया है, जब आप सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, कभी आप उठे हैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे, कैसा अंधकार होता है। जब भी कोई भी जब आप कार्य करते हैं, जब बिल्कुल एंड होता है ना आपके बुरे टाइम का, जब कि आप कितना परिश्रम करते चले जा रहे हैं मगर आप सफल नहीं हो पा रहे, तो एक समय ऐसा आता है जो एक अंधकार की तरह फैला होता है। आपका वो परीक्षा लेने का समय होता है कि अंधकार ही आपके जीवन में ऐसा समय आता है, इतनी कठिनाइयां आ जाती है कि वो कठिनाइयां एक चट्टान की तरह, एक अंधकार की तरह आपके जीवन में आ जाती है। जो इंसान उस समय पर, उस अंधकार के समय पर भयभीत नहीं होता, उस अंधकार के समय पर दृढ़ विश्वास से खड़ा रह जाता है, उसको अगला दिन प्रकाश की तरह मिलता है। उसका जीवन में प्रकाश ही फैल जाता है। अगर हम उस समय पे एक चट्टान बन के खड़े हो जाएं, उस समय पे हम भयभीत ना हो। जो इंसान की सोच अच्छी होती है, सकारात्मक सोच जो इंसान रखता है, जिसके विचार शुद्ध होते हैं, वो इंसान अपने जीवन में किसी भी कठिनाइयों से भयभीत नहीं होता। हमने भी उस समय पे भयभीत नहीं होना, हमने एक चट्टान की तरह उस समय पे खड़े रहना है और उस अंधकार को अपने जीवन से मिटाना है, ताकि हमारा जीवन प्रकाश की तरह फैल जाए, हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाए। हर अंधकार के बाद, आपने देखा है, हर रात के बाद एक सुबह होती है। तो जीवन में हमारा जीवन भी ऐसा ही है, हर अंधकार के बाद एक सुबह होती है। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, परिश्रम करना है, ताकि हमारे जीवन में भी हर अंधकार के बाद एक प्रकाश आए। हमें उस सही समय का इंतजार करना है और अपने कर्म अच्छे रखने हैं। अपने लोगों, हमें ये नहीं करना चाहिए कि उसने ऐसा गलत किया मेरे साथ तो मैं भी उसको गलत करूंगा, नहीं, सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं उसको फल भी अच्छा ही मिलता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यापारी था, वो व्यापार करने के लिए घर से निकला, तो क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट लिया। अब उसने सोचा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अशुभ हो गया, तो वो वापस मुड़ गया। अब उसने कहा, जब सही लगेगा मुझे, जब सही समय होगा, उचित समय होगा तो मैं दोबारा निकल जाऊंगा। जब वो थोड़ी देर बाद निकला व्यापार करने के लिए, अब उसने राजा के पास जाना था भेंट देने के लिए। जब वो निकला तो जिस इंसान के साथ जाना था वो तो चला गया और राजा तक भेंट नहीं पहुंची। अब जब राजा तक भेंट नहीं पहुंची तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा क्रोधित हो गया तो उसका व्यापार ही बंद करा दिया। अब जब व्यापार नहीं रहा तो घर पे बीवी बच्चों से लड़ाई करने लगा। अब इंसान कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा निकालेगा, जब व्यापार नहीं रहा तो अपनी बीवी से सारा टाइम क्रोधित होता रहा, लड़ता रहा। अब बीवी से बिना बात पे क्रोध हो रहा तो बीवी को भी गुस्सा आ गया, तो बीवी अपने बच्चों को लेके मायके चली गई। अब जब बीवी गई मायके तो फिर बाद में अपनी किस्मत पे करता रहा कि मेरी किस्मत खराब, और सारा दोष उस बिल्ली पे दे दिया कि उस बिल्ली की वजह से मेरा तो सारा जीवन ही खराब हो गया। अब दूसरा, अब मैं आपको, और उसके एक और व्यापारी था, वो राजा के पास भेंट लेके पहुंचा।
जब वो राजा के पास भेंट लेके पहुंचा समय पर, तो राजा खुश हो गया और उसे व्यापार करने के लिए आज्ञा दे दी। यहाँ तक कि उसको अच्छे वस्त्र दिए, उसको अच्छे अच्छे आभूषण दिए। तो जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को आभूषण दिए, अपने बच्चों को नए नए वस्त्र दिए। तो बच्चे भी खुश हुए और उसकी बीवी भी खुश हुई और वो भी खुशी से व्यापार करने लगा। तो आपने देखा दोनों इंसान में क्या अंतर था, विचार का। जो पहला व्यापारी था, अगर उसने ऐसे विचार रखे, उसके विचार क्या थे कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो ये तो मेरे लिए अशुभ हो गया। अब इससे अशुभ क्या होगा कि जब उसका व्यापार ही बंद हो गया। अगर उसने भी अपनी सोच सही रखी होती कि उसने कर्म करना है, बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता, अगर उसने कर्म करने का फोकस किया होता तो आज वो भी खुश होता। मगर नहीं, उसने क्या सोच रखी, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब तो मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो वापस मुड़ लिया। अब वापस मुड़ा तो सारा व्यापार छिन गया। दूसरे इंसान को भी बिल्ली ने रास्ता काटा, मगर वो तो अपने व्यापार करने के लिए, कर्म करने के लिए पीछे नहीं मुड़ा। वो कर्म करने के लिए पीछे नहीं मुड़ा, इसलिए वो जीवन में आगे बढ़ा। यही फर्क है दोनों में। तो हमें अपने कर्म करने के लिए हर चीज पे दृढ़ रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। ये सबसे जरूरी है हमारे जीवन में। अगर हम किसी भी चीज से घबराएंगे नहीं, एक चट्टान बन के खड़े रहेंगे, तो हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, हम कामयाबी तक पहुंचेंगे। तो ये मूल मंत्र है जीवन का, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया है कि हमें कभी भी किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। बस कर्म करते चले जाओ, अपने कर्म को, अपने मन को शुद्ध रखो। जब हम मन को शुद्ध रखेंगे तो हमारी आसपास की चीजें भी अच्छी ही होंगी। चाहे कोई हमारे साथ गलत करे, चाहे बुरा करे, चाहे जैसा मर्जी करे, मगर हमें अपने विचार नहीं किसी के प्रति खराब करने, हमें अपने मन को हमेशा शुद्ध रखना। तो जब आप ये प्रभु का मूल मंत्र जान जाएंगे, तो प्रभु कहते हैं उस इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकता। कोई भी मुश्किल जीवन में नहीं, कोई भी कठिनाई जीवन में नहीं रोक सकती, जब हम अपना मन, कर्म को शुद्ध रखते हैं, अपने विचारधारा को शुद्ध रखते हैं, किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखते हैं। तो आगे आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।